किसान भाइयों, गेहूँ का पहला स्टेज सीआरआई स्टेज होता है, जो पहली अवस्थाएं होती है, जिसका पूरा नाम है क्राउन रूट इनिटिएशन, यानी हिंदी में उसके बोलते हैं गेहूँ की क्रांतिक अवस्थाएं। इसकी पहली अवस्था है जिसमें पहला सिंचाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है। किसान भाइयों, पहली सिंचाई 20 से 21 दिन में अवश्य करें और सिंचाई करने के बाद 25 से 30 दिन में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग अवश्य करें। साथ में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। अगर आपकी फसल पीली पड़ गई है या किसी तरह से और कोई समस्या है तो उसमें एनपीके का भी उपयोग जरूर करें। किसान भाई, अगर पहली स्टेज में सिंचाई करते वक्त आपकी फसल पीली पड़ गई हो जल भराव के कारण या बादल या कोहरा के कारण, तो उस पीलेपन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अधिक नमी के कारण उसकी जड़ें, जो प्रारंभिक जड़ें होती हैं, वो गल जाती हैं। इसलिए उसे दूसरी जड़ यानी क्राउन रूट जड़ की आवश्यकता होती है। तो उसमें विशेष बातों का ध्यान देना पड़ता है कि एनपीके और जिंक सल्फेट यूरिया के साथ मिला के छिड़काव कर दें, वो पुनः आपका रिकवर हो जाएगा। वो कोई बीमारी नहीं है, वो जल भराव के कारण, अधिक नमी के कारण पीला पड़ जाता है और उसमें बदलाव आ जाएगा। निश्चित है 15 से 20 दिन में आपकी फसल पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। किसान भाइयों, याद रखें कि आपको एनपीके 19-19-19 लेना है, यानी 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटास, इसको लेना है। और जिंक सल्फेट अगर पिछले वर्ष आप डाले हैं तो नहीं देना है, कम मात्रा देना है। अगर नहीं डाले हैं 2 वर्ष कम से कम, तो आपको 4 kg लेना है। 4 kg जिंक सल्फेट और 1 kg एनपीके और 40 किलो यूरिया, तीनों को मिला के एक साथ आपको छिड़काव कर देना है। कोई आप स्प्रे की झंझट नहीं करना है, आपको यूरिया के साथ मिला के दे देना है। याद रखें, एक खुराक 1 एकड़ के लिए बताया गया है, ना कि 2 एकड़ 4 एकड़, ना ही कम मात्रा एरिया के लिए। और किसान भाइयों, गेहूं में राई सरसों कदापि न बोएं, क्योंकि ये खरपतवार जैसे ही होता है और फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राई सरसों की बुआई ना करें। अगर करना भी है, हाथ से कटाई करना है, तो राई की दाना ऐसे बुआई करें कि 2 मीटर बाई 2 मीटर पर उसका अंकुरण हो, ताकि गेहूं को प्रभावित न करे। किसान भाइयों, अक्सर ये देखा जाता है कि फसल के साथ बहुत अवांछनीय पौधे, अनचाहे पौधे उगाते हैं जो खरपतवार होते हैं, वो फसल को नुकसान करते हैं। तो इसके लिए बाज़ार में अनेक प्रकार की दवाइयाँ खरपतवार नाशी आती हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। या थोड़ी एरिया में है आपके फसल में खरपतवार, तो उसको हाथ से निराई कर सकते हैं, ताकि पशुओं को चारा भी हो जाएगा। अगर नहीं है, ऐसा ज़्यादा एरिया में है और निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, निकाई, तो आप उसे रसायन विधि से कर सकते हैं। जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए होता है 2,4-D सोडियम साल्ट, और संकरी पत्ती के लिए होता है आइसोप्रोटोरन। तो इन दवाइयों का, दोनों का चाहे अलग अलग कर सकते हैं, या दोनों कंपोजिशन मिला के, या दोनों मिलाए हुई यही मार्केट में उपलब्ध होती हैं, बहुत सारे बाजार में मिलती हैं। इसका उपयोग करके आप खरपतवार से आप निजात पा सकते हैं, इससे छुटकारा मिल सकता है। फसल को खरपतवार मुक्त होने के बाद भी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे फसल को क्या चाहिए, हमारी फसल क्या मांग रही है, हमारा खेत क्या कह रहा है। तो उस समय हमको सिंचाई की क्या आवश्यकता है, या कोई बेसल डोज में और कुछ देना है, ये भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि इसके बाद खरपतवार मुक्त हो जाने के बाद होता है क्या कि हमको बेसल डोज में देना होता है एनपीके, और वो भी 19-19 तो दे चुका, अब हमको देना है 12-61-00 एनपीके, जो कि 50 से 55 दिनों में देना है, ताकि हमारा उत्पादन अच्छी मिले।
अगर अच्छे उत्पादन भी लेना है तो राई, सरसों, गेहूं में कदाप न बोएं, ये बात गांठ बांध के रख लीजिए। अगर बोना है तो फसल चक्र अपनाइए, अलग से बो दीजिए राई, सरसों, फिर उसमें दूसरे साल गेहूं बोइए और कदापि ना बोएं अगर उत्पादन लेना है तो। अन्यथा फसल आपकी 10% नुकसान होती है गेहूं की राई सरसों बोने से। अगर बोना है तो बिल्कुल अलग बोइए। मेरा कदापि सलाह नहीं है कि राई सरसों बोएं गेहूं में। अगर आपको और अधिक उत्पादन लेना है, आपके फसल में कोई बीमारी नहीं है, रोग मुक्त है, तो आप किसी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी PGR का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें से प्लानोफिक्स आता है और BSF कंपनी का है, ये भी ठीक है। इसकी मात्रा 4 ml 16 लीटर टंकी वाली में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। याद रखें, इसको स्प्रे करते समय इसमें किसी प्रकार का केमिकल या फर्टिलाइजर या फफूंदनाशक किसी दवा का इस्तेमाल ना करें। इसका पर्सनल उपयोग करें पानी के साथ घोल बना के। इसके बाद ही कोई 24 घंटे बाद ही कुछ डाल सकते हैं, अन्यथा उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा फसल पर और आपकी फसल खराब भी हो सकती है। क्योंकि मैं इसको किसी के साथ कंपोजिशन करके डालने की सलाह नहीं दूंगा और आपका फसल बिल्कुल क्लीन लगेगी और आपका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर आपकी फसल सही सलामत चल रही है, देखने में ना कोई कमी आ रही हो कि फसल खराब है या अभी थोड़ा लो है, तो ठीक ठाक चले, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तब आपको अभी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगे कि नहीं इसका थोड़ा ग्रोथ और चाहिए तो आप इसके लिए एक NPK का उपयोग कर सकते हैं, 05234, जो कि 65 से 70 दिनों के अवस्था में डाल सकते हैं। प्रति किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आवश्यकता नहीं है कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह से जो वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। किसान भाइयों, एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि बाल आने से पूर्व हमें फसल के लिए पोटाश की आवश्यकता पड़ती है, यानी दाना बनने के अवस्था में पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। उस समय आप पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं, जो आपको घोल बनाकर स्प्रे के लिए आपको मिलता है बाज़ार में 0050 NPK। उससे आप घोल बना के प्रति एकड़ 1 किलोग्राम स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके बालियों में दाना का भराव अच्छी तरह से होगा और अच्छे प्रकार से दाना बनेंगे, मोटे मोटे दाना बनेंगे, चमकदार दाने बनेंगे और अच्छे दाने बनेंगे। लास्ट पोजीशन का स्प्रे है आपका ये। कोई भी फसल हो, दाना बनने के लिए पोटाश की विशेष ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये लास्ट में दिया जाता है पोटाश। ये रही पोषक तत्वों की बात, लेकिन कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो कि फसल के लिए विशेष ज़रूरत पड़ती है, उनका आगे अब चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है जो कि फसल के लिए अति आवश्यक है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान और कुछ अम्लीय तथा क्षारीय तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है जो बाहर से दिए जा सकते हैं। बाहर से इसे पूरा करने के लिए माइकोराइज़ा तथा ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से गेहूं में खाद प्रबंधन करते रहना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमें और किस तरह से जानकारी चाहिए। दोस्तों, धन्यवाद।